लो मैं फुल्ली रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ एज इट। देखो कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जेनकिन हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले क्या हमारे पास होना चाहिए, JDK 11 नहीं 17, 11 इसमें 21 एंड 25। ये JDK का वर्जन होना चाहिए। ठीक है, अब JDK का वर्जन हम अपने सिस्टम में कैसे चेक करते हैं। हम ओपन करते हैं विंडो R एंड टाइप करते हैं जैसे win+R, ये रन खुलता है। ठीक है, इसमें क्या टाइप करोगे, CMD जैसे ही ओपन होगा हम इसमें लिखेंगे जावा -FN वर्जन। तो ये हमको वर्जन बताया गया ऐसे एज यहाँ CMD, यहाँ हम टाइप करेंगे जावा -FN वर्जन। ये देखो वर्जन कौन सा है, 24 वर्जन है। यदि ये 24 है ये इंस्टॉलेशन नहीं होगी। हमें JDK का कौन कौन सा वर्जन चाहिए, या तो 17 हो या 21 हो या 25 हो, तभी ये जेनकिन इंस्टॉल होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर। आगे अब इसको अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसके बाद देखो JDK हम डाउनलोड करते हैं। JDK डाउनलोड कहाँ से होगी, क्रोम ओपन करोगे, यहाँ लिखोगे JDK डाउनलोड। ये देखो ओरेकल के साइट पे चला जाएगा। जहाँ जाओगे, यहाँ जाने के बाद देखो यहाँ पे 26, 25 एंड 21 ये है ना। तो देखो हमें 21 पर भी चल जाएगा, 25 पर भी चल जाएगा। तो हम लेटेस्ट वाला करते हैं 25। तो इस पर देखो ऐसे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो लिनक्स, मैक एंड विंडो, हमें किस बेस पे चाहिए, विंडो बेस पे। इसे हम क्लिक करते हैं। अब इसमें देखो कौन सा चाहिए, हमें जिप चाहिए तो जिप ले लो, EXE चाहिए तो EXE ले लो, MSI फाइल चाहिए तो MSI ले लो। ठीक है, जिप रहता है तो ईजी कहीं भी रख के इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन ऑलरेडी ये डाउनलोड किए हैं ये MSI फाइल, तो इंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत। इसी को देखो हम इंस्टॉल कर ले रहे हैं तो। और ये JDK डाउनलोड करना आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ाई गई थी। ये देखिए हमने इंस्टॉल किया। अब इसको देखने के लिए कहाँ पे है, यहाँ जाएंगे PC C प्रोग्राम फाइल में एक देखिए जावा नाम का फोल्डर होगा, इसके अंदर देखिए 25 है। ये देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टॉल होके। अब अगर हम विंडो R करते हैं CMD जावा -FN वर्जन, ये 25 शो कर गया। ठीक है, EXIT। अब देखिए ये देखो 24 है, 24 वाला जब भी हम इंस्टॉलेशन करेंगे ये 24 वाले पे नहीं जाएंगे, हमें किस पे जानी है, 25 फाइल। ये है कहाँ पे, लोकल डिस्क C में प्रोग्राम में जावा के अंदर ये माने JDK 25 है। इंस्टॉलेशन के दौरान वहाँ मांगेगा। चलिए अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरा हमें क्या चाहिए, जेनकिन हमें डाउनलोड करना है। सेकेंड ऑप्शन, अब डाउनलोड कैसे करेंगे। जेनकिन डाउनलोड करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ से इधर डायरेक्ट जेनकिन डाउनलोड लिखेंगे, इंटर कर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे पास देखिए ऐसा नीचे जाएंगे, यहाँ देखिए
बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये हमारा सिस्टम क्या है, विंडो है, तो ये विंडोज़ वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ जाओ या यहाँ से कर लो। हाँ देखो ये क्या है, एज इट 2.5.4 सॉरी मैं 2.5413 है और ये क्या है 2.55 है, जो चाहो वो कर लो। तो इस पर ऐसे क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा। ये भी शायद आई थिंक डाउनलोड हो गया क्या, ये देखो जिनकी डाउनलोड हो चुका है इनका। तो हम इस पर जाते हैं और इसको ओपन कर लिया मैंने, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट। यहाँ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये देखो इसमें दो ऑप्शन, एक सर्वर के लिए है जब आप सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको यूज़र नेम पासवर्ड देनी पड़ती है सर्वर का, तब इंस्टॉल होता है वहाँ पे। लेकिन हम लोकल इंस्टॉल करने हैं अपने लैपटॉप में, इसलिए यहाँ यूज़र नेम पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये देखो पोर्ट, इसका पोर्ट नंबर कितना है, हाँ 8080, ठीक। अब देखो जब तक इसे माने टेस्ट करके क्लियर ना करोगे तब तक हाईलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट चेक हो गया, डन, सही है, नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट करोगे तो ये कहेगा कि हमको क्या चाहिए, माने जावा वर्जन चाहिए, कौन सा 17, 21 एंड 25, इसमें से इसका कोई पाथ दे दो, ठीक है। यहाँ भी देखो लिख रहा है, यहाँ चेंज में हमारा कहाँ था, वैसे देखो यहाँ पे है ये, लेकिन हमें स्टार्ट से हमें बताया गया एज ए सी प्रोग्राम में जावा में 25 पे, इस पे जाके करोगे तो नहीं होगा भाई, ऐसे करके करोगे देखो या नहीं लेगा। लेकिन मुझे किस पे जानी है, ये 25 ओपन कर लो, बस नेक्स्ट कर दो। देखो बढ़ गया आगे, कुछ नहीं करना, बस ऐसे नेक्स्ट कर देना है, एकदम इजीली इंस्टॉलेशन है। ऐसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब इंस्टॉल होने के बाद ये दिखेगा कैसे, जैसे आपका वी टाइगर है ना, सेम उसी प्रकार से ये ओपन होता है। क्रोम ओपन करेंगे, लोकल होस्ट :8080, यही था ना, इसको एंटर करोगे। अब ये फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कहेगा पहले अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाओ भाई, इसे अनलॉक करो। अनलॉक करने के लिए हम ये रेड वाला ऑप्शन पूरा कॉपी करेंगे, या तो सी प्रोग्राम jenkins.jenkins, इस यहाँ जाओगे, इस फोल्डर को ओपन करोगे तो ये यूज़र नेम पासवर्ड रहेगा वहाँ, उसमें लिखा क्या है देख लो। चाहे ऐसे चले जाओ या यहीं एक प्लस बटन करो और इसी कर दो पेस्ट, इंटर मार दो, यहीं पे हमें मिल जाएगा, यही लिखा है। चाहे यहाँ चले जाओ या अलग से चले जाओ विंडो में, सी यूज़र प्रोग्राम फाइल जहाँ जाता, तो हमें मिल गया। ऐसे कॉपी कर लिया मैंने, जेनकिन जाओगे यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंटिन्यू। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हमें प्लगइन इंस्टॉलेशन चाहिए या प्लगइन हमें इंस्टॉलेशन करने के लिए मैनुअल सेलेक्ट करना है, तो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल कर दो भाई, इस पर क्लिक कर दो फर्स्ट पे। अब ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल करेगा ये, इसको इंस्टॉलेशन होने में थोड़ी टाइम लगेगा, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक वीडियो स्टॉप कर दूँ, क्या करोगे भाई। देखो ये एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ नहीं, आप लोग आपके सिस्टम में हो जाएगा। हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बाद में करना पड़ेगा। मैंने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद देखो यहाँ पे फर्स्ट यूज़र नेम admin, ठीक है। अब कन्फर्म admin, यहाँ फुल नेम पवन कुमार यादव, चल आज हो ही जा। यहाँ ईमेल ID @gmail.com, ठीक है। और इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। ईमेल ID कुछ भी डाल दो भाई। अब ये देखो यही मेरा URL है,
ये देखो ये बन गया। जैसे सपोज करो कि ये कभी हमें ये अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे हम VTiger लॉगिन करते नहीं थे, VTiger लॉगिन करते थे कि नहीं, कैसे करते थे? लोकल होस्ट क्या लिखते थे? 4x8 ऐसे लिखते थे ना। क्या जी सिस्टम है अच्छी, ठीक है। देखो ये 4x8 लिखा, ये क्या खुल गया? VTiger। लेकिन देखो URL वही, लेकिन जेनकिन का URL क्या है? localhost:8080। इतना करके एंटर करोगे ये क्या खुल जाएगा? जेनकिन। यहाँ यूजर नेम एंड पासवर्ड ADMIN एडमिन फिल करेंगे, यहाँ ओपन हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? जॉब बनाते हैं। जॉब माने प्रोजेक्ट, ठीक है। जो हमारी क्या होती है, माने हम जावा में क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बनाते हैं? जॉब। जॉब ही हमारा क्या है? प्रोजेक्ट, ठीक है। और इसमें वर्किंग क्या करनी थी? देखो चाहे यहाँ से न्यू कर लो या यहाँ से न्यू कर लो, तो हम यहाँ से न्यू कर ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा माई फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। देखो यहाँ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट लोगे, देखो यहाँ इंस्टॉल नहीं हुआ, ऑप्शन बहुत कम हुआ, ठीक है। फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, ओके। ओके करने के बाद ये देखो बहुत सारे ऑप्शन मिल गए हमें, क्लियर। अब देखो हम एकदम लास्ट में जाएंगे, यहाँ बिल्ड स्टेप्स यहाँ ऐड करेंगे। देखो माने एग्जीक्यूट विंडो बैच कमांड, इट मीन जो CMD पे हम कमांड रन कराते हैं वो यहाँ कमांड हम टाइप करते हैं, ठीक है। जो यहाँ कमांड रन कराते हो ना वो हम कमांड टाइप करते हैं। जैसे इको हेलो, ये क्या लिख के आएगा? हेलो लिख कर आएगा ये, ठीक है। तो ये है कमांड हमारी। अगर हमें कमांड क्या है? dir, ये जो डायरेक्टरी है दिख जाएगी इसके अंदर जितनी फोल्डर, ठीक। अभी हम dir बाद में देख लेंगे, लेकिन हम ऐसे इको देख लेते हैं। इको डबल कोड या सिंगल कोड में लिख ले या वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, ठीक है। मैंने इसे अप्लाई किया, ओके किया, ये हमारी एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गई। इट मीन द वन जॉब। इसे दिखेगा ऐसे, ये देखो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे ऐसे शो करेगा यहाँ, क्लियर। देखो इस ऑप्शन को पूरी तरह से समझ लो पहले। आज देखो ये जो है बिल्ड अभी चली नहीं हमारी, जो जॉब है इसको एक बार भी रन नहीं कराया गया है। रन कराने के लिए सिलेंडर रन कराने के लिए देखो इधर ऑप्शन है, यहाँ से रन करा लो। देखो अब क्या हुआ, इसे रिफ्रेश करो एक बार, सक्सेस हो गया। ये देखना चाहोगे तो यहाँ जाओ, देखो एक बार चली है, कितने बजे? माने 1 बजे चली हुई है, ठीक है। अगर इसको देखना चाहो इसमें क्या चला हुआ, यहाँ क्लिक करो, यहाँ पे देखो कंसोल आउटपुट, जैसे उस पर था हमारा कंसोल ना, सेम यहाँ पे ही कंसोल है।
अब इसमें क्या हमें दिखती है, देखो हमने यहाँ पे देखो यही ऐसे ना, उसमें कमांड में भी था, ठीक, लेकिन वहाँ सी दूसरे फोल्डर में था, डायरेक्टरी में। देखो इधर देखो यहाँ सी यूजर पवन नाम के हैं, लेकिन इसमें किस में है, देखो सी प्रोग्राम डाटा जेनकिन डॉट जेनकिन्स वर्क स्पेस, फिर उसके बाद ये जो हमने ये बनाया था जॉब, ये जॉब, फिर उसके बाद ये कोड मेरा चलता है, ठीक है। मैंने देखो ये कमांड चलाया ना, अब ये कमांड चला दी, प्रिंट क्या करेगा, हेलो। इतनी बातें समझ में आ गई। यहाँ से रिपोर्ट दिखती है, यहाँ डैशबोर्ड चलते हैं, ये देखो जितनी बार चलाओगे, सॉरी यहाँ भी एक बार फिर से चलते हैं, देखो अगर यहाँ से भी चलाना चाहो तो यहाँ पे भी देखो है बिल्ड नाउ, या ऐसा ऑप्शन देख रहे हो ना, रन कराने के लिए, इस पर क्लिक कर दो, ये देखो यहाँ स्टार्ट हो गया, जो घूम रहा है कि नहीं, चल गया। इतनी बातें समझ में आई क्यों जी। अगर हम इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहें, कॉन्फ़िगर माने चेंजिंग, यहाँ देखो कॉन्फ़िगर ऑप्शन है, ये ऑप्शन पहले हमें आ कहाँ से रहा है, देखो जेनकिन्स पे क्लिक करो, ये हमें देखो ये की प्रोग्राम फाइल है मेरी, इसी पे क्लिक कर दो, बस ओपन हो जाएगा। चाहे इस पर क्लिक करके ओपन कर लो, या इसी के ऐसे साइड में जाओ, क्लिक करो, यहाँ ओपन होगा कॉन्फ़िगर, ओपन हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओ, यहाँ नीचे चलो एक तो हम इसे कंप्लीटली रहने देते हैं, एक दूसरा बनाते हैं। जाओ जेनकिन्स, न्यू जाओ, सेकंड फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, ओके। और यहाँ नीचे मैंने ऐसे लिख दिया पवन, क्या ये कोड चलेगा, पवन कोई कमांड है नहीं ना, ऐसे जैसे देखो यहाँ, अगर मैं यहाँ पवन करके ऐसे एंटर कर दूँ, देखो यही मैसेज आएगा, लो मैंने इसको सेव किया, सेव, यहाँ से बिल्ड डाउन कर दिया, देखो अभी यहाँ चल रही है, देखो फेल करके आ गया, क्यों फेल हुई, इस पर क्लिक करो, कंसोल आउटपुट पे जाओ, देखो ये तो देखो चला, इको पवन, देखो ये तो सक्सेसफुली चल गया, बट जैसे ही ये कमांड चलने गया तो देखो हमको ये एरर आ गई कि नहीं, और ये हमको फेल दे दिया। जेनकिन की रिपोर्ट देखो इसी प्रकार से आती है, और ये हमेशा हेडलेस में चलेगा। अगर आप ऑटोमेशन भी करोगे तो हेडलेस में ही करते हैं, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ रही नहीं अभी, तो आपको जॉब बनाने आ गई, क्यों जी, जॉब बना सकते हो कि नहीं। तो जेनकिन में देखो जॉब ही बनती है, जॉब बनाने का मतलब प्रोजेक्ट बिल्ड, ठीक है, क्योंकि बिल्ड को ही रन कराना बोलते हैं, क्लियर। आप देखो इसको यहाँ से भी रन कराना चाहो तो यहाँ से भी करा सकते हो, लेकिन इसकी रिपोर्ट देखो यहाँ पे, तो ये 50 सेकंड पहले ये रन हुई थी, 1 लास्ट थी, यार इसे रिफ्रेश करो, 11 सेकंड पहले दूसरा चला था, क्योंकि यहाँ जब तक रन कराने के लिए करा दो, बट जब तक इसे रिफ्रेश ना करोगे, चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, तब तक यहाँ चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। पूरी रिपोर्ट हमें यहीं दिखती है अजर तक। इतनी बातें समझ में आ रही थोड़ी बहुत ही नहीं। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या है, आइकन, आइकन मैंने ये सब देखो आइकन देख रहे हो, ये सभी आइकन है, तो इसमें देखो क्या है, एल, एल का मतलब लार्ज, आइकन देखो बड़े हैं, इसका क्या मतलब है मीडियम, इस पर क्लिक कर देखो आइकन थोड़ा छोटा होगा कि नहीं,
ये क्या है? स्मॉल। और छोटा हो गया कि नहीं? रिसो छोटा हुआ कि नहीं भाई? इस पर क्लिक करो, देखो क्लियर। इन तीनों का मतलब समझ में आ गया ना? आई थिंक। चलो अब हम चलते हैं, कुछ देखते हैं इधर। देखो ये क्या है? स्टेटस ऑफ द लास्ट बिल्ड। जो लास्ट में बिल्ड रन कराया हो उसकी स्टेटस क्या है? जैसे लास्ट में इसको रन कराया तो इसकी स्टेटस क्या थी? सक्सेस। इसको लास्ट में मैंने रन कराया तो क्या हुआ? फेल हो गई। क्लियर? ये बात क्लियर हुआ ना? देखो ये W का मतलब क्या है? वेदर रिपोर्ट। ये है एज ए मौसम की तरह इसकी रिपोर्ट है। ठीक, अभी दिखाएंगे कैसे। ये है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, लास्ट सक्सेस। जो लास्ट में सक्सेस हुआ है उसकी यहाँ रिपोर्ट रहेगी। तो ये देखो अभी तक ये सक्सेस हुआ ही नहीं, ठीक है? ये अभी तक सक्सेस हुआ ही नहीं था दूसरा बिल्ड, लेकिन फर्स्ट बिल्ड में सक्सेस हुआ था। बट ये क्या है? देखो लास्ट फेल्योर, माने लास्ट में फेल जो हुआ है। तो लास्ट में फेल हुआ था कि नहीं? ये नहीं हुआ है, ये भी फेल ही नहीं हुआ। इधर क्या है? लास्ट ड्यूरेशन। जो बिल्ड रन कराए हो लास्ट में उसकी समय क्या है? इतनी बातें समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी? ये यहाँ स्टेटस हमको यहीं दिख जाती है कि कौन चला कौन नहीं चला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्लिक कर दो थोड़ी सी, आइकन लार्ज लेंथ है। देखो प्रोजेक्ट हेल्थ दे रहा है ना? अगर ऐसा आइकन बना है तो यहाँ बना था ना, यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है? ये क्या है? देखो प्रोजेक्ट हेल्थ इज ओवर 80%, 80% के ऊपर है तो ऐसा दिखेगा। इट मीन द फुल सक्सेसफुल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या है? प्रोजेक्ट हेल्थ इज ओवर 60%, माने 60% से ऊपर हो, अप टू 80%, 60 और 80 के बीच में हो तो क्या हो? इट मीन द कुछ ऐसे बदरी टाइप का है आकाश। अभी तो मौसम चल रहा है ना, और थोड़ी सी धूप निकली हुई है। इट मीन द थोड़ा सा कोड हमारा क्लियर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम में है। कंफर्म है नहीं? अब देखो प्रोजेक्ट हेल्थ ओवर इधर 40%, 40% से ऊपर हो, अप टू 60%, माने 60% के बीच में हो, तब क्या होगा? ये इट मीन द धूप नहीं है, ये समझ लो। अब इधर देखो ये क्या हुआ? 20%। अगर 20% से 40% हो तो क्या हो? बारिश होने लगी है। और ये प्रोजेक्ट क्या है? 20% से कम हो, तब क्या होगा? माने इट मीन द अगर ऐसा आपके बिल्ड में मिला तो ये समझ लो आपकी जॉब खतरे में है। साफ साफ शब्दों में, अरे हर बार फेल ही होगा तो कौन आपको रखेगा भाई? ऐसे थोड़ी होती है, उसको करेक्ट करो ना। अभी देखो कितनी बार होता है। देखो जैसे हमने यही सेकंड वाला है ना, सेकंड वाले को मैं इसे क्लियर करता हूँ। एज इट इज कॉन्फ़िगर जाता हूँ, कॉन्फ़िगर जाने के बाद मैं इसे ऑप्शन को हटा देता हूँ। एज इट इज ये ऑप्शन हटा दो, क्लियर हो जाएगा नहीं? इसे अप्लाई एंड ओके। देखो देखो अभी क्या है? ये इट मीन द मैंने डेंजर में है। ये देखो ये क्या है? देखो इसे माउस ऊपर कर दो, दिखता है, हटका ही जा रहा है भाई। बिल्ड स्टेबिलिटी, जो इसकी स्टेबिलिटी है क्या है? ऑल बिल्ड फेल्ड, सभी फेल है इसके। लेकिन अब देखो इसको मैं एक बार रन करा रहा हूँ, ये वाला ना, चाहे यहाँ से रन करा लो या इसे जाओ यहाँ से भी रन करा लो। देखो ये रन तो हो गया लेकिन अभी दिखेगा नहीं, क्यों? चाहे यहाँ से रिफ्रेश कर लो या यहाँ से रिफ्रेश कर लो। देखो अब इसकी कितनी, देखो ये दिखा रहा है बिल्ड स्टेबिलिटी माने 2, ठीक है, आउट ऑफ द लास्ट 3 बिल्ड। अंतिम के 3 बिल्ड में से 2
फेल हुए हैं, दूसरा नंबर फेल हुआ है। नहीं समझ में आई? चलो देखो हम ऐसे क्लिक करते हैं, लास्ट से 3, क्योंकि 3 है, ये है लास्ट से 3 जो अंतिम में हुआ है, इट मीन द टू फेल ना, 2 फेल है। ठीक, लो थोड़ी सी और रन करा दे रहा हूँ। लो 5 बार क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सब देखो अब तो ज़्यादा हो गया ना, 10 बार 10 टाइम होगा। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लीन विजर हो गया। इस पे जाओगे, देखो क्या कह रहा है 100%, ये लास्ट में देखो 100% है ना, माने कोई रिसेंटली प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इसे मैं जा रहा हूँ इसको फेल करवाना है। क्या जाओगे, कॉन्फ़िगर जाओगे, क्या लिख लो एज इट इज, सही नहीं है ना, ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ जाओ, इसे एक बार रन कराओ। देखो ये फेल हुआ, करंट स्टेटस में फेल हो गया। अब इसकी रिपोर्ट देखो इसके पास जाएगी, इसके पास नहीं आएगी। लास्ट एक्शन जो फेल हुआ है, देखो 11 नंबर फेल हुआ है। अब इस पे माउस ओवर करोगे तो इस क्या है, ये 5 की रिपोर्ट देता है। देखो 1 आउट, देखो 1 लिखा ना, आउट ऑफ द लास्ट पीछे का 5 में से 1 फेल हुआ है। नहीं समझ आई? जो पीछे से 5 काउंट करेगा उसमें से 1 बिल्ड फेल हुई है। और अंतिम बिल्ड कौन सी थी, 11 नंबर जो रन हुआ है। नहीं समझ में आई? एक बार और रन कराते हैं। अब देखो इसका विजर कैसा हो गया, क्योंकि 80% आ गया। फिर से मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब देखो ये पूरा देखो, माने लास्ट के 5 में से 2 फेल है। ठीक है, लिखा है ना। अब इसका देखो आइकन चेंज, क्योंकि आइकन से ही देख के लोग जान जाते हैं ये मैं तो फेल हुआ। तीसरा मैंने करा दिया। अभी देखो 40% फेल है। ठीक है, अरे सॉरी 40% पास होगा ना, हाँ लास्ट 5 में से 40% पास होगा। आधे से ज़्यादा, आधे से कम पास हैं, माने 3 फेल हैं 2 पास हैं एग्जैक्ट। एक बार और देख लो। अब इससे देखो 4 फेल हो गए। और इस पे हम मैं कर दिया लास्ट, ये देखो सब फेल। और सभी की रिकॉर्ड देखो इसी पे ऐड हो रही है, इस पे नहीं ऐड हो रहा है, हैं? अरे नहीं भाई, इस पे जाओ, जब इसे कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर करने के बाद ये जो ऑप्शन है यहाँ मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब इसे रन करोगे, देखो ये कितना कुल चला है, 15 चला है ना, देख सकते हो इसमें देखो 15 टू चला हुआ है। जाओ रन करो, अब कितना चल गया, 16 चल गया। अब देखो 16 क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। सक्सेस देखो ये लिखा क्या, लास्ट सक्सेस, जो अंतिम में सक्सेस होगा। सक्सेस कौन सा है, 16 नंबर। देखो इसे रिफ्रेश करो, देखो इस पे ऐड हो गया। यह टाइम कितना सेकंड बाद, 16 सेकंड पहले। ये मैं समझ लिया 16 नंबर वाला। फिर से देख लो भाई, इसे बदल जाएगा भी। लो 31 सेकंड हो गई अब। ठीक है, और ये फेल जो हुआ था वो बिल्ड नंबर 15वां फेल हुआ है, क्योंकि ये देखो लास्ट फेल्योर दिखेगा, अंतिम में जो फेल रहेगा ये तब तक ऐसे स्थिर रहेगा। ये जॉब चलाने आ गई क्यों जी, इतनी बातें अभी तक समझ में आई कि नहीं? आई थिंक रियल में देखो एग्जैक्ट हम काम कैसे करते हैं। हम ओपन करते हैं गिट,
कीजिए, अकाउंट नहीं बनाया का गिट का, ये परमिशन दो भाई। ये देखो राहुल सर नहीं है। आज परमिशन एक देने में आपको दिक्कत है। चलो देखो, ये हमारा गिट लॉगिन हो गई। देखो अब ये तो आप लोग को पता है गिट पे होता क्या है, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं है। गिट पे हम जो भी हमारे कोड होते हैं हम गिट पे रखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू से क्या बनेगा, हाँ न्यू रिपोजिटरी बनेगी। हाँ वही नया रिपोजिटरी, न्यू रिपोजिटरी, ठीक है। और अगर जेनकिन में बनाओगे तो क्या बनेगा, न्यू जॉब बनेगी। और ये इक्लिप पे बनाओगे तो क्या बनेगा, प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। काम एक ही हो रहा है। चलो अब यहाँ चलते हैं न्यू रिपोजिटरी। नाम क्या दे दूँ, पवन टेस्टिंग, ठीक है। मैंने नाम दिया पवन टेस्टिंग रिपोजिटरी का। और देखो ये क्या बनता है, पब्लिक की प्राइवेट। देखो भाई अगर पब्लिक रहता है तो लोग एक्सेस कर पाते हैं, प्राइवेट रहेगा तो बहुत सारा ताम झाम देना पड़ेगा, तो हम पब्लिक बनाते हैं। और क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। कहाँ पहुँच गया यार तू तो। ये इधर रिपोजिटरी या किधर है, अरे रुके रहो भाई, रिकॉर्डिंग का है, फिर से क्रिएट कर दे रहा हूँ भाई, पब्लिक कर दे रहा हूँ। इसे ऑन कर दो, ऐड रेडमी फाइल, और बस ना ऑन कर दिया ना, ठीक है। ये देखो एक फाइल बन गई नहीं। आप देखो ये हमारा कोड है। कोड में जाने के बाद यहाँ जाओ, ये कहाँ से आ गया, देखो ये जो रीडमी फाइल है इसमें हम क्या कर दिया है, कुछ चेंजिंग कर दे रहा हूँ। पवन टेस्टिंग हाय, ठीक है। हेलो, इतना मैंने चेंज किया, कमिट किया, चलो यही मैसेज है, ठीक है। ऐड हो गया। यहाँ कोड रिपोजिटरी जाते हैं, यहाँ जाके एक फ़ाइल और बना लूँ, क्रिएट न्यू फाइल। क्रिएट न्यू फाइल जाने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल क्या लिख दूँ, चलो टेस्ट क्या लिख दूँ, डेमो लिख दूँ, चलो डेमो लिख देते हैं, demo.txt नोटपैड फाइल। हाय हेलो पवन, ठीक है। यहाँ से कमिट कर दिया मैंने, आ जाओ मैसेज क्रिएट
न्यू, ठीक है। इतनी चीज़ें तो सबको आती है आई थिंक, इसमें तो कुछ नई चीज़ें नहीं है ना। हाँ, अब देखो इस फाइल का यहाँ से हम क्या ले लेते हैं URL, और यहाँ डेस्कटॉप पर सपोज करो ये एक डेस्कटॉप एक फोल्डर रहेगा, ये चलो एक ये फोल्डर है, मैं एक नया बना लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, ऑन है। मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना ले रहा हूँ एज तक, जेनकिन, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद Alt+D+CMD, आप देखो इसमें हम क्या करते हैं गिट, अब जिसे मैं लेना क्या करेंगे क्लोन, फिर उसके बाद पेस्ट URL, यही थे, इंटर मार दो, क्योंकि पब्लिक है कोई दिक्कत है नहीं, इजीली देखो डाउनलोड हो गया कि नहीं, इधर आ गया भाई, देखो ये 2 फाइल आ गई नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद अब इस फाइल में जाने के लिए हम क्या करते हैं जर्द CD पवन टेस्ट। अब उसके बाद देखो ये फाइल के अंदर पहुंच जाओगे ऐसे ओपन, अगर इसको हमें ओपन करना है, ओपन करके पढ़ना है, सपोज करो इसमें लिखा क्या है अभी हम, क्योंकि कोई कोड वोड तो है नहीं कि भैया मैं रन कराऊँ ऑटोमेट करूँ, सिर्फ हमें पढ़ना है, तो हम क्या करते हैं जैसा टाइप इक्वल demo.txt, देखो इसमें ये लिखा है ना, क्यों जी इसमें ये लिखा था नहीं, दूसरे वाले में typ टाइप READMA डॉट, उसका फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या था, MD डॉट MD तक DM था, MD था ना, चेक कर लेते हैं। चलो देखो ये लिखा था ना, देखो इतनी कमांड मैंने यहाँ यूज किया, क्लियर। तो यही काम तो हम यहाँ भी कर सकते हैं जिर्द, यहाँ जाओ जेनकिन जाओ और ये एक नया प्रोजेक्ट बना लो, चलो न्यू प्रोजेक्ट, रियल प्रोजेक्ट, स्टेप बिल्ड, पहले क्या था गिट क्लोन पेस्ट URL यही था। फिर उसके बाद कौन सा कमांड चला था CD पवन टेस्ट PAWANTEST, उसके बाद क्या था टाइप TYP टाइप इक्वल demo.txt TYP टाइप इतने कमांड थे ना। चलो इसको मैंने क्या किया करता, अप्लाई सेव, ये प्रोजेक्ट आ गई मेरी, यहीं से रन करा दूँ, यहाँ देखो ये आ गए, ये स्टेटस सक्सेस, ऐसे चेक करें स्टेटस, इस पर ओपन करो, कंसोल जाओ, कंसोल जाने के बाद देखो ये देखो URL, ये देखो यही कमांड चली, ये URL हिट हुआ, देखो ये पूरा क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद ये देखो CD, देखो यहीं तक है ना रियल प्रोजेक्ट तक, लेकिन जब यहाँ चालू हुआ देखो ये इसके अंदर इंटर होगा कि नहीं। फिर अब जब एक कमांड चला डेमो, ये लिखा है कि नहीं, फिर जब ये वाला चला इसके अंदर ये लिखा है
फिर से चलते हैं। सपोज करो इसको ओपन किया, हियर इज द एडिट, पवन ठीक है, मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, हियर द कमिट एंड हियर द ऐड न्यू लाइन। ठीक है, और कुछ भी लिखना चाहो तो लिख लो भाई, मुझे नहीं मालूम। मैंने देखो इसमें ऐड किया ना, अब वहाँ चलते हैं, उसको रन कराते हैं। तो यहाँ से रन होगा नहीं, रियल प्रोजेक्ट पे जाओगे, फिर इसे बिल्ड रन करा दो। दूसरा भी चल गया सक्सेस। देखो मैसेज वही आई है कि नहीं? है नहीं यार, देखो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कुछ देखो दिक्कत जरूर है। देखो यहाँ दिक्कत है, क्योंकि ये कह रहा है क्लोन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्लोन है। ठीक है, तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ रियल प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद इन्वायरमेंट एंड अरे ये तो इंस्टॉल ही नहीं हुई भाई, अब तो आप लोग को लंबा चढ़ाना पड़ेगा। तो ये इन्वायरमेंट सेटअप का देखिए, ये इंस्टॉल नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो आप लोग में क्या होगा, रियल प्रोजेक्ट कुछ करके है। अब मैं ज़्यादा तामझाम करूँगा तो वेट कर थोड़ी सी। चलो देख लो, फिलहाल मैंने उस प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन देखो ऐसे मैनुअल नहीं होता है। इसमें प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो यहाँ इसे बिल्ड रन कराओगे, तो तीसरा भी चल रहा है। यहाँ जाओ, कंसोल आउटपुट देखो, दिखा गया कि नहीं? ठीक है, जो चीज़ें लिखी गई आ गया ना, इतना आप लोग पहले प्रैक्टिस करिएगा, फिर बाद में बात करेंगे।